बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर डे अनदर स्टोरी। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में लास्ट पार्ट में बताया था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग अपने फ्रेंड्स से बात करेंगे कि उनके क्या क्या डिप्रेशंस हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ और उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसके डिप्रेशन से कह सकते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं उसको एंजाइटीज़ कह सकते हैं। तो देखते हैं कि उनकी क्या क्या एंजाइटीज़ है और वो किन किन चीज़ों को लेके परेशान है। तो आज मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स हैं, मारिया एंड नूर। देखते हैं आज इनसे पूछेंगे कि इनके कौन कौन से ऐसे डिप्रेशंस हैं जो इनको परेशान करते हैं और वो इनको कैसे टैकल करते हैं। हाँ तो नूर, बताएं। जी सरिश, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आपने बहुत अच्छी एक चीज़ स्टार्ट की है। आजकल हर दूसरा इंसान डिप्रेशन से गुज़र रहा है और वो इस चीज़ को फेस कर रहा है। तो बेसिकली हमारे ना, हम लोग एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं जिससे हम लोग गुज़र रहे होते हैं। एंजाइटी होती है कि जब आप अपने किसी फ्यूचर या पास्ट थॉट्स को लेकर इनसिक्योर हो रहे होते हो या आपके अंदर फियर्स आ रहे होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, दैट इज़ बेसिकली एंजाइटी। और डिप्रेशन होता है कि प्रेजेंट में आपकी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या जिनसे आप फाइट कर रहे हो, आपकी मेंटल हेल्थ उससे डिस्टर्ब हो रही होती है, तो आपका मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हुआ हुआ होता है। इसको हम कह सकते हैं कि आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। हाँ तो मारिया, जैसे कि नूर ने अभी हमें बताया डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में, मुझे लगता है कि जो एंजाइटी है ना वो होती है सिचुएशनल, और जो डिप्रेशन होता है वो इटसेल्फ आपकी मेंटल हेल्थ इशू होता है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं अपने फियर्स से लड़ रहा होता है, अंदर ही अंदर उसको बहुत सारे फियर्स होते हैं। मुझे बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे फियर्स थे, उनको विद टाइम ओवरकम करता रहता है। मैं असल में जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे क्या फियर्स थे और उनको तुमने क्या कैसे टैकल किया, और क्या एंजाइटीज़ थी जिस चीज़ ने तुम्हें डिप्रेशन दिया, या आप कह सकते हो कि एंजाइटीज़ थी वो, और वो उसने तुम्हारी लाइफ में क्या इफेक्ट डाला। As you know, Sarish, to become a doctor, it was my ambition, my goal, my life. हाँ तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से मुझे लगा कि आई डोंट हैव एनी फर्दर डोर फॉर माय फ्यूचर। तो मुझे अब सारे डोर्स क्लोज होते हुए नज़र आए, तो मुझे लगा कि अब मैं फ्यूचर में आगे कुछ नहीं कर सकती ना। और उसी दौरान आई लॉस्ट सम ऑफ माय फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लगा कि एवरीथिंग इज़ क्लोज, तो मुझे कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आया। उसकी वजह से मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट हुआ, मुझे शिवरिंग स्टार्ट होने लग गई, मुझे बैड ड्रीम्स आना शुरू हो गए कि आई एम सिंकिंग, आई एम ड्राउनिंग। और उसकी वजह से कि मुझे पैनिक अटैक्स आते थे और मुझे कुछ खाने का दिल नहीं करता था, कहीं जाने का दिल नहीं करता था। मतलब आई जस्ट क्लोज माई सेल्फ इन अ डोर एंड आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट माई एम्बिशन। आई वाज सेइंग दैट आई डोंट वांट टू डू अ मेडिकल। तो लेकिन कैसे फिर तुमने इस चीज़ हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को फोर्स किया। मैंने ऑल्दो आपका दिल नहीं करता, लेकिन मैंने अपने आप को फोर्स किया, खुद को वहाँ उस प्लेटफॉर्म पे दोबारा लेके आई, दोबारा से स्टार्ट किया, फ्रॉम बिगिनिंग से दोबारा स्टार्ट किया। और फिर मैंने उसको ये किया कि राइट इट डाउन, आई जस्ट रोट एवरीथिंग। तो वेदर वॉट एवर इट इज़, आई जस्ट रोट इट डाउन। और फिर मैंने अपने आप को इंडल्ज करना शुरू कर दिया डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, लाइक कुकिंग, हाउस कोर्स। और जैसा कि मैं अपनी फैमिली से दूर थी, मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं, कोई नहीं था जिसके साथ मैं कुछ शेयर कर सकूँ, इंजॉय कर सकूँ। आई वाज अलोन, सो आई स्टार्टेड इंडल्जिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। तो ऑल्दो फोर्सफुली मैंने ये सब कुछ किया, बिकॉज आई डोंट लाइक सच टाइप विद टाइम यू विद टाइम। सो फोर्सफुली मैंने गैदरिंग्स में जाना शुरू किया, मैंने वो स्टार्ट करना शुरू किया। तो जिस इट टेक टाइम, बट उसको मैंने टैकल कर लिया ना, कि बहुत टाइम लगा, लेकिन ऑल्दो इट गोज ऑल स्मूथ। हाँ तो नूर, मारिया ने हमें बताए अपने डिप्रेशंस, लेकिन अब हम नूर के डिप्रेशन जानते हैं, क्योंकि नूर के डिप्रेशन जो है वो थोड़े से फ़नी है, सीरियस है। नूर के लिए तो बहुत सीरियस है, लेकिन हमारे लिए वो फ़नी होते हैं। अच्छा, जो इंसान उसको फेस कर रहा होता है ना, उसके लिए वो बहुत सीरियस होता है। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है, हमारे लिए वो थोड़े लाइटर नोट पे है। चलो अच्छा, बेसिकली मैं बताती हूँ, मेरा जो डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन होती है कि जब आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो, ठीक है, वो कोई भी फियर्स हो सकते हैं, जो भी कुछ है। मेरे जो डिप्रेशन है ना, दे आर जस्ट ओवर थिंकिंग। ये जो नट शेल के अंदर वो जो थिंकिंग्स आ रही होती है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं डिप्रेसिव होती हूँ एंड ऑल दैट। अच्छा, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दूँ कि यू वुड फील इट फनी
कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है कि आई एम सिटिंग, ओ माय गॉड मुझसे तो खाना नहीं अंदर हो रहा, इट्स गोइंग इन माय विंड पाइप। बीइंग अ मेडिकोस हमें ये सेंस ही नहीं रहती और हम लोग सोचते हैं ओ माय गॉड अब तो हमारी बॉडी में ये होगा वो होगा। और मुझे 2 वीक्स लगे, 2 वीक्स नहीं, वी कैन से 1 मंथ। हाँ कि यार मैं खाना खा रही हूँ, ओ माय गॉड अगर ये मेरी विंड पाइप में चला गया तो ये थॉट जो थी ना ये बहुत डिप्रेसिव थी मेरे लिए। बिकॉज इसने एस्पिरेशन निमोनिया पढ़ लिया था। या बस इसी वजह से हुआ। अच्छा दूसरा जो मेरा एक हुआ था मुझे पाकिस्तान में, इट वाज लाइक कि मैं एक दिन सो रही थी, आई जस्ट वोक अप एंड आई स्टार्टेड कि यार मेरी आइज़ क्यों ब्लिंक करी हैं। ये ब्लिंक क्यों हो रही है और मुझे फील क्यों हो रही है। और ये चीज़ें जो है ना हम सोचते हैं ओ माय गॉड व्हाट अ स्टूपिड थॉट, लेकिन ये चीज़ें आपको डिप्रेसिव बनाती हैं, आपके मूड को स्पॉइल करती हैं क्योंकि आप अपनी उस थॉट से लड़ रहे होते हो तो आपको लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा होता। ठीक है, एक और चीज़ जिससे मतलब नूर को प्रॉब्लम होती है वो मुझे भी पता है, और वो ये है कि जब इसको कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती ना और इसको वो एंजाइटी होती है कि यार मुझे वो चीज़ याद क्यों नहीं आ रही है। तो जब तक इसको वो चीज़ याद नहीं आती ना, ये इसको एंजाइटी रहती है, एक्चुअल एंजाइटी रहती है। मैं मजाक नहीं कर रही, इसको एक्चुअली एंजाइटी इस चीज़ को फील करती है कि मुझे वो चीज़ और याद ये क्यों ना नहीं आ रही। आप सब रिलेट करोगे मेरे से। असल में हमारा जो 90% डिप्रेशन है ना इज़ जस्ट बिकॉज कि हम उसको सोच रहे होते हैं। Self-created. प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम कहीं नहीं होती है, प्रॉब्लम एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई होती है, आपके ब्रेन ने क्रिएट की होती है जो आपको डिप्रेशन में लेके जा रही होती है। तो हमने बात कर ली इसके ऊपर कि क्या क्या फेयर्स हैं, मारिया का था और नूर का था। अब इस पे बात करते हैं कि रेमेडीज़ क्या क्या हमें मतलब कैसे हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। और एक्चुअली में जिन लोगों को इस चीज़ का प्रॉब्लम है उनको चाहिए होता है कि हमें बस मतलब जब आपको ये फीलिंग आ रही होती है ना तो यू आर लाइक कि वाई, जब अगर कोई एंजाइटी वगैरह होती है तो मुझे एक ही थॉट आती है माइंड में, और मुझे वो नूर ये आती है कि ना वाई माई नर्व्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। मुझे जो ज़्यादा एंजाइटी दे रही होती है ना मुझे ये चीज़ दे रही होती है कि मतलब इन पास्ट अब तो मतलब बहुत ज़्यादा एज यू नो कि मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उस टाइम पे जब मुझे एंजाइटी होती थी तो मुझे एक बात दिमाग में आती थी और मैं ये कहती थी कि वाई माई नर्व्स आर नॉट इन माई कंट्रोल। ये चीज़ ये सबसे बड़ी थॉट होती है। अच्छा दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं, आप हम लोगों को ना हर जगह मोटिवेशनल वीडियोस बहुत ज़्यादा मिलती हैं, लेकिन एक चीज़ जो हम कर सकते हैं ना कि वो दैट इज़ कि टॉक टू योरसेल्फ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट सिंसियर इंसान जो है ना वो आपकी अपनी सेल्फ है, आपके साथ सेल्फ कनेक्शन जो है। आप अपने एनालाइज करो खुद से बात करो, अपनी प्रॉब्लम खुद को बताओ, और सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो है ना वो आप खुद को ही दे सकते हो। आप मुझे वर्बली हेल्प कर सकती हो, आपके वर्ड्स मुझे हेल्प करेंगे बट वो फॉर लिमिटेड टाइम के लिए होंगे। मैं अपनी प्रॉब्लम से ना खुद ही निकल सकती हूँ। जब ये एक तक चीज़ हम है। खुद रेडी नहीं होते ना खुद को चेंज करने के लिए तो हाँ। नोबडी कैन चेंज अस। चेंज कम्स तो- विद इन योरसेल्फ। और सेल्फ लव, हाँ। लव योरसेल्फ। हाँ, व्हाटएवर हैपेंस डोंट थिंक अबाउट दैट कि मेरे साथ ये हो गया तो मुझे if वो I हो can गया। say more accurately तो हमें कह सकते हैं कि be kind to yourself। Yes. हाँ, और दूसरा आप ये कर सकते हो यार कि आप लोग ना टाइम नहीं वेस्ट करो। वन थिंग जो हमें डिप्रेशन देती है, स्क्रोलिंग। Scrolling, स्क्रोलिंग हाँ। lying in bed. आप इसको खाली रखना। हाँ, इसको खाली रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रोडक्टिव करो यार अपनी ज़िंदगी में। आप लोग कुछ अपना टैलेंट यूज़ करो। हाँ, अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करो, आखिर आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। जब मुझे अपनी इस एंजाइटी में बहुत सारे टैलेंट्स का पता चला जो मुझे पहले पता ही नहीं था, और इस चीज़ ने मुझे मतलब वो एक होता है कि आपको ना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, इसको बोल सकते हैं जब रिवॉर्ड आता है कि आप एक चीज़ नहीं जानते और इस चीज़ को आप सीखने हमेशा लर्न न्यू स्किल्स। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हो। हाँ, Yes. मतलब- आपको कुछ अच्छा लग रहा है हाँ, तो आप उसको सीखने की कोशिश करो। मैं अगर बात करूँ यूट्यूब चैनल की, आई लर्न फ्रॉम द स्क्रैच। आई न्यू नथिंग, इवन नॉट हाउ टू अपलोड द वीडियो।
एंड ये क्या होता है मोनेटाइजेशन, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मैंने न्यू स्किल्स सीखने की मुझे था कि मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो मैंने ये सीखना शुरू किया। यू नो व्हाट आई लर्न, मुझे जब डिप्रेशन हुआ ना तो आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग द मैप्स। हाँ एग्जैक्टली, ओह माय ये होता है। गॉड, शी इज टू एक्यूरेट इन मैप्स एंड उससे द पहले बस मुझे नंबर एंड एवरीथिंग, उससे पहले मुझे रूट्स। पता भी नहीं होता था कि कौन से रूट पे जाना है, इवन टैक्सी कैसे ऑर्डर करनी है, कुछ कैसे ऑर्डर करना है। एंड नाउ आई जस्ट नो होल मैप एंड होल कंट्री, और कौन सा रूट कहाँ जाएगा। और ऑल्दो आई नो मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सारे मुझे कॉल करके पूछ रहे होते हैं कि माया अच्छा, बिसाइड ऑल दिस के ना एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पर कि बीइंग अ मुस्लिम, आप लोग अगर नमाज शुरू कर देना, एग्जैक्टली, बिलीव मी, अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं एक ना, कनेक्शन जो ऊपर वाले से डेवलप हो जाए ना। हाँ, और बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब आप सजदा करते हो हाँ, तो आपके- आपके ब्रेन में वो जो ब्लड फ्लो जाता है उसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेंथ और बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल। तो अपने डिप्रेशन से लड़ने के लिए ना यार, प्लीज़ अगर नमाज शुरू कर देना तो बिलीव मी कि सारी प्रॉब्लम्स ये आपकी ना वहीं पर खत्म हो बहुत जाती हैं। टाइम, बहुत चीज़ें जो है वो आपकी सॉर्ट आउट होती हैं। और हाँ, परसिस्टेंट रहो अपनी जो आप लड़ाई कर रहे हो खुद के साथ। ये नहीं कि आज मेरे लड़े से हो, नहीं हो रहा। हाँ नहीं, आज लड़ रहे हो, 2 दिन लड़े हो, उसके बाद नहीं, इट्स अ कॉन्टिन्यूस फाइट, Process, ठीक हाँ। है। ये आपकी रोज उठोगे तो रोज एक नई फाइट होगी आपके दिमाग में, अनटिल के यू नॉर्मलाइज, यू स्टार्ट टू नॉर्मलाइज थिंग्स, ठीक है। तो ये आपकी रोज की ऐसी लड़ाइयाँ जो चलेगी। इसके अलावा अगर आपको एंजाइटी होती है तो ब्रीथ एक्सरसाइजेस ये बहुत अच्छी होती हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी पड़ी होती हैं। ब्रीथ एक्सरसाइजेस आप करो, बहुत ही मतलब इंस्टेंटली रिलीफ जिससे मिलता है। और मैंने तो एक जगह ये भी सुना था कि वेट टॉवल होता है वो इस जगह पे आप रख लो, ठंड जो वेट टॉवल रखो इस जगह पे, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। कुछ एक्सरसाइजेस जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया यार था। आप लोग वॉक पर चले जाओ, अकेले जाओ। मेरा ये मानना है कि जब आपने खुद को रिफ्रेशिंग करना है ना तो आप अकेले निकल पड़ो वॉक पर। और इसके अलावा आप लोग यू एक्सप्लोर अलोन, आप वो किसी के साथ नहीं कर सकते, हाँ। क्योंकि अकेले आप ज़्यादा अपने आप को पहचानते हो। हाँ। तन्हाई को क्यों कहा गया है कि तन्हाई ही आपको बनाती है और वही आपको बिगाड़ती है, क्योंकि जब तन्हाई होती है ना उसमें या तो आप अपने आप को एक्सप्लोर कर लेते हो या फिर आप अपने आप को तबाह कर लेते हो। हाँ। ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो अपनी जो सॉल्टिट्यूड है ना उसको प्रोडक्टिव बनाओ। आई होप हमारी ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।